पी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए साइकिल एवं हेलमेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दुर्ग महापौर अलका वाघमार ने शासन की योजनाओं के तहत 36 पात्र छात्र छात्राओं को साइकिल वितरित की, वहीं 10 वयस्क छात्र छात्राओं को हेलमेट प्रदान किए। इस दौरान महापौर ने विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि हेलमेट का नियमित उपयोग करना और यातायात नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करना है। साइकिल मिलने से विद्यार्थियों में खुशी देखने को मिली। छात्रों ने कहा कि इससे स्कूल आने जाने में सुविधा होगी, समय की बचत होगी और वे पढ़ाई का अधिक ध्यान दे सकेंगे। वहीं हेलमेट मिलने से विद्यार्थियों में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने की दिशा में भी यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुर्ग शहर के वार्ड क्रमांक 59 हरिनगर में विकास कार्यों को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। दुर्ग महापौर अलका वाघमार ने यहां 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाली स्ट्रीट रोड का विधिवत भूमि पूजन किया। इस सड़क निर्माण के लिए शासन द्वारा 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। महापौर ने बताया कि सड़क का निर्माण कार्य संभवतः सोमवार से शुरू कर दिया जाएगा। नई सड़क के निर्माण से हरिनगर के रहवासियों को आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है। साथ ही क्षेत्र में सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को भी मजबूती मिलेगी। भूमि पूजन कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में वार्डवासी मौजूद रहे। सड़क निर्माण की सौगात मिलने पर क्षेत्रवासियों ने खुशी जताई और महापौर से इस शासन का आभार व्यक्त किया। भिलाई शहर में शुक्रवार सुबह चैन स्नेचिंग की 2 अलग अलग घटनाओं से हड़कंप मच गया। पहली घटना सुपेला थाना क्षेत्र के प्रियदर्शनी परिसर के पास हुई, जहां एक्टिवा सवार 2 युवकों ने टहल रही बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चैन झपट ली। दूसरी घटना भट्टी थाना क्षेत्र के सेक्टर 1 में हुई, जहां घर के बाहर फूल तोड़ रही बुजुर्ग महिला के चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंककर एक महिला से चैन लूट ली। बाइक सवार साथी के साथ फरार हो गई। पुलिस ने दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी और आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि दोनों घटनाओं के पीछे एक ही गिरोह का हाथ है या नहीं। सावन के पहले दिन ही भिलाई चरोदा नगर निगम में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को रेनकोट वितरित किए गए। लगातार हो रही बारिश के बीच फील्ड में कार्य करने वाले कर्मचारियों को सुरक्षा देने के उद्देश्य से निगम की ओर से यह पहल की गई। कार्यक्रम में निगम महापौर निर्मल कोसरे, सभापति कृष्णा चंद्राकर और कमिश्नर DS राजपूत सहित निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। महापौर निर्मल कोसरे ने कहा कि बारिश के कारण कर्मचारियों के दायित्व निर्वहन में किसी भी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए। रेनकोट कर्मचारियों को बारिश से बचाने के साथ साथ बरसात के मौसम में होने वाली अन्य परेशानियों से भी बचाव में उपयोगी रहेगा। कार्यक्रम में निगम स्वास्थ्य विभाग के महिला एवं पुरुष कर्मचारी उपस्थित रहे। दुर्ग के सुपेला थाना क्षेत्र से सरकारी योजनाओं में निवेश के नाम पर कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर एक महिला से लाखों रुपए नगद और सोने चांदी के जेवर लिए गए। पुलिस में शिकायत के बाद FIR दर्ज नहीं होने पर पीड़िता ने न्याय का रुख किया। कोर्ट के निर्देश के बाद सुपेला थाना पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ BNS की धारा 318/4, 316/2 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवार के अनुसार नगद रकम और जेवरों की कुल कीमत 6,33,000 रुपए से अधिक बताई गई है। पुलिस अब नोटरी, इकरारनामा, लेन देन से जुड़े दस्तावेज और गवाहों के बयान के आधार पर मामले की जांच कर रही है। आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क के विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर प्रदेश की लंबित और प्रस्तावित रेल परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में कटघोरा, डोंगरगढ़, रावघाट, जगदलपुर समेत उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ की कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं पर चर्चा हुई। खास बात यह है कि करीब 295 किलोमीटर लंबी कटघोरा डोंगरगढ़ नई रेल लाइन परियोजना को आगे बढ़ाने पर विशेष सहमति बनी है। वहीं बस्तर की रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाली परियोजनाओं के सर्वे में भी तेजी लाने पर सहमति बनी है। माना जा रहा है कि इन परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ में उद्योग,
रोजगार, पर्यटन, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बड़ा फायदा मिल सकता है। धमतरी में राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जनहित के मामलों में तेजी और संवेदनशीलता के साथ काम करने के निर्देश दिए। मंत्री ने साफ कहा कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, स्वामित्व कार्ड और भूमि डाइवर्सन जैसे मामलों में आवश्यक देरी या लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समीक्षा बैठक में मानसून और संभावित बाढ़ की तैयारियों से लेकर शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य सेवाओं तक कई महत्वपूर्ण मुद्दाओं पर चर्चा हुई। मंत्री ने बाढ़ संभावित क्षेत्रों में 24 घंटे निगरानी और राहत बचाव दलों को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए। वहीं शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों को समय पर किताबें, गणवेश और साइकिल उपलब्ध कराने के साथ किसानों को खाद बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर और बिजली के बढ़े दामों को लेकर सियासत गर्मा गई है। अब कांग्रेस ने इस मुद्दे को जन आंदोलन का रूप देने का ऐलान किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस वार्ता कर करीब 2 महीने तक चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। कांग्रेस का आंदोलन 1 अगस्त से शुरू होगा। पार्टी का आरोप है कि प्रदेश की जनता महंगे बिजली बिल से परेशान है और स्मार्ट मीटर के जरिए उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। कांग्रेस ने 400 यूनिट तक हाफ बिजली बिल योजना दोबारा शुरू करने और स्मार्ट मीटर को तत्काल हटाने की मांग की है। पार्टी के मुताबिक आंदोलन के तहत कई जिलों में प्रेस वार्ता, घर घर संपर्क, फॉर्म भरवाने और पंचायत से प्रदेश स्तर तक प्रदर्शन किए जाएंगे। आंदोलन के अंत में मुख्यमंत्री निवास घेराव की भी घोषणा की गई। सरगुजा जिले के सीतापुर में ज्वेलरी व्यवसायी से 1 करोड़ रुपए से अधिक की सोने चांदी के ज्वेलरी की उठाईगिरी के मामले में 5 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से व्यापारियों ने शुक्रवार को नगर बंद रखा। व्यापारियों ने करगिल चौक पर नेशनल हाईवे 43 पर चक्का जाम कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। चक्का जाम के कारण हाईवे के दोनों ओर भारी वाहनों की लंबी कतारें लग गई। काशी विश्वनाथ ज्वेलर्स के संचालक अरुण सोनी दुकान खोलने के दौरान स्कूटी पर रखा ज्वेलरी से भरा बैग लेकर आरोपी फरार हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस जांच में अंतर्राज्यीय गिरोह के शामिल होने की जानकारी सामने आई है। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया। एम्बुलेंस को चक्का जाम से राहत दी गई, जबकि अन्य वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से निकाला गया। अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ रायगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाल टंकी और मिट्ठू मुड़ा स्थित 2 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। संयुक्त कार्रवाई में 2 महिलाओं सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 नाबालिग बालिकाओं को सुरक्षित मुक्त कराया। काउंसलिंग के बाद उन्हें उनके परिवार को सौंप दिया गया। पुलिस ने दोनों मामलों में अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 1956 और पॉस्को अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार कार्रवाई के दौरान नकदी, मोबाइल फोन और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि महिलाओं एवं बच्चों के शोषण, अनैतिक गतिविधि और संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। संसद परिसर में शुक्रवार को विपक्ष का विरोध प्रदर्शन अपने अनोखे अंदाज को लेकर चर्चा में रहा। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पुजारी के वेश में नजर आए। उनके सामने दान पात्र रखा गया था और आसपास विपक्षी सांसद पोस्टर और नारों के साथ विरोध दर्ज करा रहे थे। इसी दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से दान पात्र में चंदा डाला। विपक्ष का यह प्रदर्शन अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे के कथित दुरुपयोग और उनसे जुड़े आरोपों को लेकर था। गौरतलब है कि इस मानसून सत्र के दौरान विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह की संसद में मौजूदगी और विभिन्न मुद्दों पर सरकार के जवाब को लेकर विरोध दर्ज कराया है। अब इस पूरे घटनाक्रम के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हैं, जहां इसे लेकर अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक में एक बार फिर किसानों का गुस्सा सड़क पर नजर आ रहा है। मांड्या और मैसूर समेत कावेरी बेसिन के इलाकों में किसान और विभिन्न संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक की आपत्ति को खारिज करते हुए तमिलनाडु को अगले 15 दिनों तक रोजाना 3500 क्यूसेक पानी छोड़ने के निर्देश को बरकरार रखा है। फैसले के बाद मांड्या और मैसूर में विरोध तेज हो गया है। किसानों ने कन्नड़ संगठनों का कहना है कि राज्य में पानी की स्थिति को देखते हुए पहले कर्नाटक की जरूरतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वहीं कर्नाटक
बीजेपी अध्यक्ष BY विजेंद्र ने भी सरकार पर किसानों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के भिवंडी में देर रात तक 4 मंजिला इमारत का हिस्सा अचानक ढह गया। हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि इमारत में कुल 48 कमरे थे और हर मंजिल पर 12 कमरे बने हुए थे, मगर निगम ने इस इमारत को पहले से ही खतरनाक घोषित कर दिया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक इमारत से तेज चटकने की आवाज़ें सुनाई दी। इसके बाद आसपास के लोगों ने वहां रह रहे परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना शुरू किया, लेकिन इसी दौरान इमारत का एक हिस्सा ढह गया। कलेक्टर श्री कृष्ण पांचाल के मुताबिक इमारत में मरम्मत का काम शुरू किया गया था, लेकिन इसके लिए नगर निगम से अनुमति नहीं ली गई थी। फिलहाल राहत और बचाव अभियान जारी है और मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें लगातार काम कर रही हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी सीनेट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर लगाम लगाने वाला प्रस्ताव महज एक वोट से गिर गया। वोटिंग में प्रस्ताव के पक्ष में 49 और विरोध में 50 वोट पड़े। उधर ईरान की ओर से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के ठिकाने को निशाना बनाए जाने के दावे सामने आए हैं, जबकि अमेरिका ने ईरान और सैन्य ठिकानों और मिसाइल ड्रोन साइट्स पर हमले किए हैं। इस पूरे संघर्ष के बीच भारत के लिए चिंता बढ़ गई है। केंद्र सरकार के मुताबिक पश्चिम एशिया के संघर्ष में अब तक 16 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है, जिनमें 10 भारतीय नाविक शामिल हैं। वहीं ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी सख्त बयान सामने आया है। ऐसे में युद्ध का असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं, बल्कि शिपिंग और कच्चे तेल की कीमतों पर भी पड़ रहा है। स्पेन के स्यूटा में मोरक्को की ओर से बड़ी संख्या में प्रवासियों के पहुंचने के बाद हालात बिगड़ गए। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सीमा पार करने की कोशिश के दौरान कम से कम 18 प्रवासियों की मौत हुई है। करीब 2 से 3 हजार लोगों को एक साथ स्यूटा पहुंचने की रिपोर्ट सामने आई है। कई प्रवासियों ने समुद्र के रास्ते प्रवेश करने की कोशिश की, जबकि कुछ लोगों ने सीमा सुरक्षा व्यवस्था को पार किया। घटना के बाद स्पेन ने स्यूटा में अतिरिक्त पुलिस और सैनिकों की तैनाती की है। स्यूटा उत्तरी अफ्रीका में स्थित स्पेन का क्षेत्र है और यूरोप संघ का हिस्सा है। इसी वजह से यह यूरोप में प्रवेश की कोशिश करने वाले प्रवासियों के लिए एक अहम मार्ग माना जाता है। ताजा घटना के बाद सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है और समुद्र के रास्ते आने वाले प्रवासियों पर भी नजर रखी जा रही है। स्पेन और मोरक्को के बीच इस पूरे मामले को लेकर समन्वय जारी है। आज के समाचार यही तक। आप देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।